दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम मायके जाकर त्योहार मना लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। काव्या आज बहुत परेशान थी, बल्कि उल्टे उसको खुश होना चाहिए था क्योंकि ससुराल में उसकी पहली दीपावली थी। लेकिन वह बजाय खुशी के मन ही मन बहुत ज्यादा परेशान भी हो रही थी क्योंकि मम्मी पापा उसकी याददाश्त में पहली बार इतने बड़े दीपावली के त्योहार में अकेले जो होंगे। लेकिन अब वह ससुराल वाली थी और वह किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। जानकी काव्या का उदास परेशान देखकर कुछ सोच भी रही थी। काव्या अपने माँ पापा की लाडली बेटिया थी और उसका भाई भी अभी इसी साल लंदन MBA की पढ़ाई करने के लिए गया था। इससे पहले वह और उसका भाई करतिन खूब मस्ती से पापा मम्मी के साथ हर त्योहार की खुशियों को मनाते थे। पापा उसकी और करतिन की पसंद के खूब ढेर सारे पटाखे लेकर आते थे। लेकिन इस बार तो वह ससुराल में और करतिन लंदन में। करतिन तो चाहकर भी नहीं आ सकता और जा तो चाहकर वह भी नहीं सकती। बस यही सोच सोच कर काव्या की आंखें बार बार भर आ रही थी। ससुराल में पूरा परिवार था, सास ससुर पति, 2 जेठ जेठानी और उन दोनों के 3 प्यारे प्यारे बच्चे। काव्या को ससुराल में बहुत अच्छा लगता क्योंकि यहाँ पर सभी से उसका प्यार बहुत ज्यादा मिलता था। लेकिन आज दीपावली के दिन पता नहीं क्यों आंखें मम्मी पापा के बारे में सोच सोच कर भर आ रही थी। काव्या बेटा, यहाँ मेरे पास आओ, आखिर क्या बातें? सुबह से ही इतने बड़े त्योहार के दिन तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है और आंखों में नमी भी है। सास जानकी ने दुलरा कर पूछा। कुछ नहीं मम्मी जी, बस आंख में सुबह सुबह एक कीड़ा चला गया था, बस इसलिए। काव्या अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोली। बेटा, तुम्हें ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं क्या तुम्हारी हालत समझ नहीं सकती हूँ? तुमको अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है ना, और उनके अकेलेपन को लेकर परेशान भी हो रही हो। मैं सच कह रही हूँ ना? जानकी ने काव्या का चेहरा टूड़ी से उठाकर ऊपर करते हुए कहा। मम्मी जी, सास के इतने प्यार भरे शब्दों को सुनकर काव्या अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाई। मम्मी जी, आज शायद हम भाई बहन के होने के बाद पहली बार मम्मी पापा किसी त्योहार में अकेले होंगी। तो बेटा, तुम मायके जाकर अपने मम्मी पापा के साथ त्योहार मना लो। कौन बहुत दूर है? जानकी एक समझदार सास की तरह बोली क्योंकि काव्या का मायका यही लोकल में ही था। लेकिन मम्मी जी, यहाँ पर भी तो मेरी पहली दिवाली है, क्या आप मुझको त्योहार में मायके भेज देगी? और सौरभ तो बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे, खूब पटाखे लाकर रखे। बेटा, मैं यहाँ की पूजा को भी नहीं मना कर रही, यहाँ की पूजा फटाफट निपटा लो और फिर जल्दी से अपने मम्मी पापा के साथ भी पूजा कर लो जाकर। और मैं तुमको भेज क्यों नहीं दूंगी? यहाँ तो मेरे पास मेरी और दोनों बड़ी बहुएं हैं ही, और वहाँ तुम्हारे मायके में तो तुम्हारे मम्मी पापा के पास कोई भी नहीं है, करती भी नहीं। क्या मैं अपने समधी समधन और अपनी बहू को इतनी सी खुशी भी नहीं दे सकती? मम्मी जी, आप सचमुच कितनी अच्छी हैं जो आपने अपनी बहू की भावनाओं को समझा। बेटा, मैं एक सास से पहले किसी की बेटी हूँ और किसी की बेटी की माँ भी हूँ। मैं भला एक बेटी और एक मम्मी पापा का दर्द नहीं समझूंगी तो भला कौन समझेगा? जानकी बड़े प्यार से काव्या के सिर पर हाथ फिराते हुए बोली। काव्या बिल्कुल सही कह रही है मम्मी जी, हम लोग तो यहाँ हैं ही। तुम जल्दी से अंकल आंटी के साथ जाकर पूजा कराओ और फिर पटाखे हम लोग तुम्हारे आने के बाद ही फोड़ेंगे। दोनों जेठानियाँ भी पास आ गई। थैंक यू जीजी। काव्या तो इतना समझदार परिवार पाकर बिल्कुल अभी शुद्ध ही हुई जा रही थी। अरे, कई बहनों से थैंक यू कहा जाता है। अब चलो जल्दी से 16 श्रृंगार करके
तैयार हो जाओ, क्योंकि देवर जी बड़ी बेसब्री से तुम्हारे सजने धजने का इंतजार कर रहे होंगे। और फिर जितनी जल्दी यहाँ की पूजा हो जाएगी उतनी जल्दी तुम वहाँ से भी पूजा करके लौट आओगी। भाई, हमारे देवर जी का ख्याल भी तो आखिर तुमको ही रखना है कि नहीं रखना, वो देखो। और कितनी बेताबी से तुम्हारी और न्यारे बड़ी जेठानी सेड़ते हुए बोली। जीजी, आप भी और काव्या भी शर्म से जैसे लाल हो उठी, क्योंकि सौरभ भी सामने खड़ा वसुधा की बातों को सुनकर काव्या को कुछ आंखों में इशारा कर रहा था। और थोड़ी देर बाद काव्या 16 श्रृंगार करके पूरे परिवार के साथ दीपावली की पूजा विधि विधान से कर रही थी। और यहाँ ससुराल की पूजा समाप्त होते ही सभी लोगों के शरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। और उसके तुरंत बाद ही वह सौरभ के साथ अपने मायके की भी पूजा संपन्न करवाने और अपने मम्मी पापा को भी कुछ पल खुशियों के प्रदान करने के लिए निकल